बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज जी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है जी। जब आप इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं जी। ये स्नैक रेसिपी जो है ना, हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो के साथ, यानी कि आलू के साथ। अच्छा, मैंने जो है ना वो 4 से 5 आलू ले लिए हैं। अच्छा, जिसमें 2 जो है वो लार्ज साइज़ के हैं, 3 जो है वो मीडियम साइज़ के हैं। अब जितने आपने बनाने हैं उस हिसाब से आपने ले लेने हैं, ठीक है जी। तो जी मैंने पील ऑफ इसे कर लिया है। अब जी आपने इसे पानी में ज़रूर डालना है, क्योंकि इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। आपको पता तो होगा ही कि आलू का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है जी। अब जी आपने जो है इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले जो है ना हमने स्लाइस में कटिंग करनी है। ये देखिए, आपने इतना मोटा इसे रखना है, ठीक है जी। अब जी हमने इसे जो है ना यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, जैसे कि जिसे चौकोर कहते हैं, या फिर आप छोटे छोटे पीसीस कह सकते हो, ठीक है जी। अभी आपने इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे कि हम फिंगर चिप्स के लिए काटते हैं ना, तो उस तरीके से। उसके बाद आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसानी के साथ जो है ना ये कटिंग हो जाती है। और ये जो स्नैक बनाने जा रही हूँ, ये पोटैटो स्नैक आप जो है ना शाम की चाय के साथ, या फिर आप ये रोटी के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही मज़े के लगते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसी तरीके से सारे आलू जितने भी हैं 4 से 5, तो उसे आपने इसी तरीके से कट कर लेना है जी। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कटिंग कर ली हैं आलू। तो अब आपने इसे बॉल में डाल देना है। अब जी हमने क्या करना है, अच्छा आपने यहाँ पे इसे एक बार जो है ना वो वॉश कर लेना है। इसके बाद जी मैंने पैन में जो है ना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था पहले से ही। इसमें आपने ये पोटैटो डाल देने हैं, ठीक है। अब हमने इसे कितने मिनट तक जो है ना वो बॉईल करना है, 5 से 6 मिनट आपने इसे बॉईल करना है। इसे बिल्कुल भी आपने सॉफ्ट नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इतने में आलू जो है वो बॉयल होते हैं, इतने में हम जो है ना वो बेसन का बैटर बना लेते हैं। बेसन हमें चाहिए 1 कप। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मिक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद ज़ीरा हम लेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इसके बाद कोरिएंडर लेना है आपने कूटा हुआ 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून आपने पिसा हुआ पाउडर लेना है धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। अच्छा, एकदम से इस स्टेज पे आके पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसे हमने पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए बैटर, ठीक है जी। अब आपने इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है जी। ना ही ज़्यादा ये पतला है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, इस टाइप का ही आपने इसे रखना है। अब हम आलू चेक कर लेंगे कि कहाँ तक ये पहुँचे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट तो हो ही चुके हैं। इस स्टेज पे आके जी आपने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। इसके बाद मज़ीद हमने इसे 1 मिनट तक और बॉयल कर लेना है। उसके बाद जी हमने इसे छान लेना है, ठीक है जी। अभी हम इसे बॉयल होने देंगे। जी फ्रेंड्स, आलू जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अब आपने उसे छान लेना है और एक पानी के साथ आपने उसे वॉश कर लेना है। उसके बाद जी आपने इस बैटर में जो है ना वो आलू जो हमने छाने थे वो आपने इसमें डाल देने हैं, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर जो है ना आपने हरा धनिया बारीक कटिंग में करके वो भी आपने डाल देना है साथ साथ। अब हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो बैटर मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बैटर नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा बैटर बना दिया तो ये रेसिपी बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी आपसे, ठीक हो गया जी। अब हमने इसे फ्राई कर लेना है जी। तो एक एक टेबल स्पून आपने भर के जो है ना इस तरीके से डालना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो आलू नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपने ईज़िली जो है ना डाल देना है, और साथ साथ जोड़ के आपने इसे डालना है। चाहे तो आप बटर पेपर अगर आपके पास मौजूद है तो पहले से ही आप बटर पेपर के ऊपर भी इसे लगा के जो है ना इसे फ्राई कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ईज़ी है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो।
अच्छा, आपने फ़ौरन से चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अभी आपने इसे मीडियम स्पीड के ऊपर जो है ना फ्राई करना है। जब एक साइड से आपको लगे कि ये फ्राई हो चुका है, उसके बाद आपने इसका जो है ना साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। माशाल्लाह इसका कलर देखिए जी, गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो मैंने फट से जो है ना इसे चेंज नहीं किया था, क्योंकि इसमें हमने जो आलू के चंक्स डाले हैं ना तो वो अलग हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, चेक करें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब जी आपने इसे एक छलनी में जो है ना वो निकाल लेना है, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना इसमें से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसे सर्व कर लेना है जी। देखें जी, कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से जो है ना हमारे स्नैक रेडी हो चुके हैं। ज़रूर जी ट्राई कीजिएगा, और चटनी के साथ या केचप के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप खाएं। इंशाल्लाह ताला आपके घर में आपकी इतनी तारीफ़ होगी ये स्नैक खा के, बस फिर आप खुश हो जाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी हैं, यकीन करें। जब आप बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।